आइरिड और डिकॉइल की संयुक्त पहल। रियल एस्टेट में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग में MBA का मीडिया लॉन्च DPG डिग्री कॉलेज गुड़गांव में किया गया। बता दें कि अभी तक देश में रियल एस्टेट की शिक्षा की कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी। इसका समाधान निकाला है देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद अक्षय रवेल अग्रवाल, फाउंडर डिकॉइल इंडिया, और भास्वर पॉल, फाउंडर एंड CEO आइरिड इंडिया ने, जो शिक्षा और रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं। आइरिड एकेडमी के फाउंडर और CEO भास्वर पॉल ने कहा, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में कुशल और पेशेवर वर्कफोर्स की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। हमारी साझेदारी इस कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में देश के जाने माने शिक्षाविद, रियल एस्टेट कारोबारी सहित समाज के कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से विनीत नंदा, राजेंद्र गहलोत एवं मुख्य वक्ता के रूप में अंकुश कौल, तरुण भाटिया शामिल हुए। साथ ही वहां मौजूदा अतिथिगण ने रियल एस्टेट एजुकेशन पर अपने अपने विचारों को साझा किया। साथ आज लॉन्च किया गया है कोर्स, उसके क्या फायदे मिलने वाले और किस तरह का कोर्स होगा? एक तो पहली बात यह कि दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स। अब रियल एस्टेट के अंदर आप सोचिए, रियल एस्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP, बट देयर इज नो डेडिकेटेड कोर्स टू डेवलप द रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। तो ये अपने आप में एक यूनिक कोर्स है और हम यहाँ बैठे हैं गुड़गांव में, जहाँ पे रियल एस्टेट का इतना बूम हो रहा है, तो वहाँ के लिए कोर्स होना, आई थिंक हम लेट हैं थोड़ा, हमें जल्दी कर देना चाहिए था, बट वी आर राइट ऑन टाइम टू स्टार्ट दिस नाउ। सर, जनरली ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट में कोई कोर्स नहीं होता, तो आप लोगों को कैसे लगा कि ये कोर्स आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए और लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा? इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहे हैं लास्ट 15-20 साल से, एंड दिस हैज बीन ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ द इंडस्ट्री की एक ट्रेनिंग मिलने वाला कोर्स क्यों नहीं है। मतलब आज बच्चा जो ज्वाइन करता है उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, 1.5 साल तो तैयार होने में लग जाता है कि कैसे कैसे बिहेव करना है कोर्स के अंदर, किस तरह रियल एस्टेट को बूम करना है। और रियल एस्टेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है आगे कि अगर वो जो साल का टाइम पहले से तैयार होके आएगा, जो ज्वाइन करेगा, इट वुड बी सो गुड फॉर द इंडस्ट्री एंड सो गुड फॉर द इंडिविजुअल ऑल्सो। बच्चा आपके यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेता है तो इस कोर्स की फीस क्या है? सो इस कोर्स की जो MBA की फीस है वो अराउंड सेमेस्टर वाइज में अगर बताऊं तो अराउंड 1.5-2 लाख के बीच में है। सो टोटल कोर्स की फीस अराउंड 7 से 8 लाख के बीच में पड़ती है। सो मुझे तकरीबन 20 साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते हुए, और हमारी इंडस्ट्री में जैसे अभी आज के इवेंट में किसी ने बताया कि उन्होंने गुड़गांव को धूल में बढ़ते हुए देखा है, तो मैंने भी गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड को या गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों को बिल्कुल धूल में देखा है, जब कुछ भी नहीं था। और वहाँ से लेकर आज हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो स्किल्ड रिसोर्सेज हैं उसकी कमी पहले भी थी, आज भी है, और अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो आगे भी रहेगी। उसमें दिक्कत ये है कि इंडस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ जब तक उनको अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो और भी चैलेंजिंग बनती रहेगी। तो हमें अच्छे लोग, जो कस्टमर्स आते हैं, वो एक अच्छे इंसान से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, राइट। विच इज़, आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ आपको पसंद है, आप एक अच्छे somebody who is a good seller, somebody who connects well with you, you buy it from them. So same is the case with real estate. People come and buy things from someone they feel comfortable with. तो वो जो एक स्किल्ड रिसोर्स की जो गैप है वो आज भी एग्जिस्ट करती है, और हमें लगा कि एक मतलब दुनिया में इतने सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं, तो हमने अपने लिए एक नया अपॉर्चुनिटी ढूंढा कि ठीक है, क्या हम बच्चों को, जैसे पिछले साल AICTE के रिकॉर्ड के हिसाब से तकरीबन 30 लाख बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं। अब इन 30 लाख बच्चों में कितने बच्चे नौकरी ढूंढ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में नौकरियां नहीं हैं, इंडस्ट्री में नौकरियां हैं, बट उनको जैसे लोग चाहिए उनको वो लोग नहीं मिलते। आज आपने खुद सुना, इंडस्ट्री के कैप्टन्स, मतलब जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े कंपनीज के जो चीफ आए हुए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको लोगों की ज़रूरत है, बट उनको जैसे लोग चाहिए वो लोग उनको मिल नहीं रहे। तो डिकॉइल और आइरिड का जो ये अब एक जॉइंट वेंचर आप देख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चों को सही चीज़ पढ़ाएं, और MBA फुल टाइम बच्चा जब पढ़ेगा तो उसकी डिग्री आएगी MDU से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड देन इन एडिशन टू दैट द स्टूडेंट गेट्स टू डू एन इमर्शन प्रोग्राम फ्रॉम IIM and with an option of a international
यूनिवर्सिटी। तो ये सब करने के बाद हमारे को ये महसूस होता है कि बच्चा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सही तरीके से समझ पाएगा और एक इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बन पाएगा, ताकि उसको अपनी नौकरी ढूंढने के लिए चैलेंज ना करना पड़े, वो मेहनत करे पढ़ाई में, बनस्पत की नौकरी ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं। कोर्स है उसको लॉन्च करने से पहले कितना स्टडी किया गया उसके बारे में बताइए। आई थिंक काफ़ी सारी मार्केट रिसर्च करी गई है इस कोर्स के लिए, एंड इट्स एन MBA प्रोग्राम विद क्वाइट डिटेल्ड आउट। तो काफ़ी कुछ इसमें गया है, रिसर्च करी गई है ग्लोबली, इंडिया में भी, और क्या नीड है इंडस्ट्री की उसको सोचा गया है, उसके बाद ये कोर्स लेके आए हैं। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। जितना भी गैप है इंडस्ट्री में स्किल्ड मैन पावर का, आई थिंक ये कोर्स उसको कंप्लीटली पूरा करता है। मैम इंडस्ट्री यहाँ भागीदारी रहेगी। पहला कॉलेज होगा ये जहाँ पर ये कोर्स इस तरह का चलाया जाएगा। आई थिंक अपनी तरफ से पहला इनिशिएटिव है ये। मैं iRead को अभी जानी हूँ, भास्कर पॉल को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, बट ये कोर्स के बारे में वो बहुत टाइम से सोच रहे थे और इसके बारे में इन्होंने करा है। सो आई थिंक ये पहला ही कोर्स है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर कोर्सेज। कितना सक्सेसफुल होगा आपको क्या लगता है? 100%। आई थिंक जितनी डिमांड है उसके हिसाब से एक कोर्स करिकुलम के कुछ लोग इसमें काफ़ी नहीं होंगे। आई थिंक बहुत सारे इसमें कोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे। So, real estate, of course, आज की डेट में अगर मैं GDP की बात करूं, it is the second largest contributor in terms of the entire industry की बात करें तो आज की डेट में when we get people from the colleges, they have absolutely no knowledge of anything when it comes to real estate, when it comes to even basics in real estate. ठीक है, चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज़ हो जो मुझसे सिखाना चाहते हो, they don't know anything about it. अगर हमारे पास इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स आते हैं, we don't need to spend that first 6 months or a year with them to get that real estate, gene inside them, which is what iRead is doing. So, which is a fantastic thing, I would say. So real estate is a new thing for society, I think. Industry is known about this, but society doesn't. So do you think that parents would allow their students, allow their kids to go for it? Real estate is not new. No, Real estate is not new. No, industry is Okay, real estate course is new, but real estate is not new. Yes, Real estate the people have course been is selling. new, Real estate people have been, doing or rather making buildings for a long time. Yeah. तो सबसे पुराना business है. Yes. But yes, organized real estate is new. So organized real estate पे organized players चाहिए जो ये सब काम करेंगे. आज की डेट में पहले आज से करीबन 30 साल पहले जो आपको लगता था कि एक real estate सिर्फ एक broker काम करता है. Today there are organized players including Tata, Mahindra, Adani, जो Godrej, everybody is getting inside it. You have global players coming to India now and global players talking about merging with Indian players now. देखिए, रियल एस्टेट मोटे तौर पे तो इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। किसी को कुछ नहीं पता कहाँ क्या कानून क्या बोलता है। रियल एस्टेट उसी चक्कर के अंदर में 2016 में आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। अब आज की डेट में बिल्डर्स की जवाबदारी है कि उनको कस्टमर को अगर प्रोडक्ट देना है बना के 4 साल में, तो बना के देना है, जवाबदारी है उस पर। पैसे वो किसी का खा नहीं सकते। वो पहले पैसे एस्क्रो अकाउंट में नहीं लेते थे, आज की डेट में उनको एस्क्रो अकाउंट में लेना पड़ता है। जो रियल एस्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो एक प्रोफेशनल्स को जनरेट करेगा जिनको ये स्किल्स होंगी, नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, जो अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फर्दर मोर ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करेंगे। प्लस जो इंडिविजुअल होगा जो रियल एस्टेट की एजुकेशन लेके आएगा उसको स्किल्ड लेबर के तौर से ट्रीट किया जाएगा, एंड ही विल नॉट बी फूल्ड बाय एनीबडी एल्स। एज अ बिल्डर कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बेचना है, एंड ही कैन आस्क क्वेश्चंस। उस बेसिस पे जो एजुकेशन है, विच इज़ हमारे धर्मों और ग्रंथों में भी एजुकेशन को एक नोबल जॉब बोला जाता है, कि नोबल प्रोफेशन है। तो आप अगर किसी को एजुकेट करते हो, उसको सिखा देते हो कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका है, तो ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स। तो अगर नॉलेज बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाएगी। जो आजकल लोग इतने लोग ऐसे बिल्डर्स के या ब्रोकर्स के चक्रों में फंस जाते हैं और गलत प्रॉपर्टीज़ में अपनी जन्म भर की जितनी भी पूंजी है लगा देते हैं और उसको फिर बाद में गंवा देते हैं, ऐसे केसेस कम हो जाएंगे। इस तरह के जब इंस्टीट्यूट्स में जब एजुकेशन होगी और वो आगे ऑब्वियसली अपने माँ बाप को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को गलत डिसीजन लेने से रोक सकते। प्लस जिस इंडस्ट्री के अंदर में या बिल्डर के पास काम करेंगे तो गलत काम करने की संभावना कम हो जाती है। This is going to shape the industry which is the second largest contributor in the GDP, and the industry which is giving a shape to the country in the name of commercial projects, residential projects, as well as industrial projects. Without real estate, this country or any
place on the earth cannot survive. And if we talk about Mr. Paul or Mr. Agarwal or Mr. Gehlot, they've been doing great job, phenomenal contribution to the industry. I think coming together will make a lot of difference. Students are going to benefit, as well as we, the industry people, are going to be benefited. The toughest task today for us is to find the right manpower, and that is because we don't know where to go and hire people. These institutes are not providing the education for real estate specific courses, so this is going to be a real boon for the industry. इनिशियली अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं रियल एस्टेट में आया था तो फिर मतलब कि हमें भी और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमें दिखता है कि वो कितना ग्रो करेंगे। वो क्यों ग्रो करेंगे, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि रियल एस्टेट बूम कर रहा है। और ये चीज़ सिर्फ हम नहीं बोलते, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी बोलती है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट real estate is the second largest contributor in GDP, as well as it's going to be 1 trillion industry in 2030। तो ये सब चीज़ें अगर मैं देखता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट रही है, तो फिर इसमें ना प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे DLF इज़ अ बिग जाइंट, और अगर DLF किसी अच्छी MBA के स्टूडेंट्स को हायर करने जाता है, रिक्रूट करने जाता है, तो फिर देयर इज़ अ स्किल गैप। वो गैप क्या है कि दे नो हाउ टू रन अ बिजनेस बिकॉज दे हैड अ MBA, बट दे डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ रियल एस्टेट। इसलिए उनके चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं। अगर DLF भी हायरिंग करने जाता है या कोई अच्छे चैनल पास IPCs हायरिंग करने जाते हैं, सो IREAD इज द ब्रिज जो ये स्किल गैप कंप्लीट कर रहा है। Collaboration between DCOIL and IREAD is the one of its kind. And the first time this kind of industrial and academic collaboration is happening in India, which is for the real estate sector. And that is the first time we are having it here. And that is a need of the hour, because India is also setting up its way in real estate with rules and regulations very, very carefully. And the coming times we'll have luxury real estate, where people are spending a lot of money. They will require the trained and very sophisticated salespeople. So, and Gurgaon being the place where this is the hub of real estate in India. See, recently we have sold 190 crore apartment, which is the highest in India. So there's a lot of potential in Gurgaon, and Gurgaon, Delhi, NCR, in North India, people are coming from a lot of places to study here. We have a great infrastructure, and we can offer our course, which has got the best facilities in this college. And the way we are conducting this is very, very professional, and people are loving it.